तो सेल साइकिल, एक कोई भी सेल है नॉर्मली, उसकी लाइफ में जो भी फेजेस आती हैं उनको हम सेल साइकिल कहते हैं, और ये एक साइक्लिकल वे चलता रहता है। एक सेल होती है वो डिवाइड करती है, उससे दो सेल बनती हैं, दो सेल फिर वो इंडिविजुअली सेल साइकिल में जाती हैं, फिर वो डिवाइड करती हैं, फिर वो दो सेल बनाती हैं। एक इनकी लाइफ स्पैन होती है, जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तब वो डेड कर जाती हैं, फिर फर्दर उनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो एक सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, वो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर 4 फेजेस होती हैं। अगर ब्रॉड टर्म में बात करें तो नॉर्मली 2 फेज होती हैं। 2 फेज में एक हम इंटरफेस कहते हैं जो कि लॉन्गेस्ट फेज होती है, लाइक हम G1, G2 और S फेज जो है G1, S एंड G2, इन 3 फेजेस को मिला के एक फेज होती है जिसे हम आई फेज कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, जो एक प्रेपरेटरी फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न नहीं होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम सेल साइकिल में ले जाना चाहते हैं, या सेल डिवीज़न के बाद जिन्हें हर एक सेल में ले जाना होता है। प्रेपरेटरी फेज का मतलब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बनेंगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी डबलिंग होगी, ताकि जो नई सेल बन रही हैं, डॉटर सेल्स जो बन रही हैं, उनमें इक्वल अमाउंट का जो भी प्रोपोर्शनेट है वो जा सके। जो अभी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, जो पेरेंटल सेल में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें जो डॉटर सेल है उसमें जा सके, उसके लिए ये जो इंटरफेस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें बन जाएँ, लाइक डीएनए, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इन्हीं फेजेस में डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, डबल होते हैं, ताकि जो नई सेल बनने वाली है उसमें इक्वल अमाउंट जो भी मटेरियल है वो जा सके, राइट। तो G1 फेज़ में क्या होता है, G1 फेज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं जो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या फिर जो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो S फेज़ में चाहिए होती हैं प्रोटीन्स, वो सारी G1 फेज़ में क्या होती हैं, इनकी सिंथेसिस होती है। S फेज़ में क्या होता है, जो डीएनए है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डबलिंग होती है, ये डुप्लीकेट होता है, या फिर इसकी जेरॉक्स कॉपी बनती है, एग्जैक्ट वही डीएनए बनता है जो पहले से पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है, उसका एक कॉपी और बन जाती है, ताकि 2 सेल जो बन रही हैं उनमें हाफ इक्वल अमाउंट में डीएनए जा सके। G2 फेज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जो कि एक्चुअल सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब बात आती है M फेज़ की, जो माइटोटिक फेज़ है। माइटोटिक फेज़ में 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन फेजेस में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। जो यहाँ पे सेल जो प्रिपेयर हुई है वो अब यहाँ पे आके M फेज़ में आके डिवाइड करेगी। इंटरफेज जो होती है ये लॉन्गेस्ट मतलब बड़ी फेज़ होती है, मेजर पोर्शन इंटरफेस का होता है, और जो छोटा मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, उसमें बहुत ही स्मॉल टाइम ये M फेज़ का होता है। बाकी मेजर टाइम में जो होता है सेल इंटरफेस में रहती है। इंटरफेस में 3 फेजेस हैं और 3 सब फेजेस हैं, और M फेज़ में 4 सब फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 सब फेजेस हैं, मेटाफेज की, माइटोटिक फेज़ की और इंटरफेस की 3 सब फेजेस हैं, राइट। अब क्या होता है, ये अब जब सेल डिवाइड हो चुकी है तो या तो फिर वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करेगी, फिर से G1 फेज़ में आएगी, या फिर अगर डिवाइड नहीं करना है उसे, उसी स्टेज में उसे कांस्टेंट फंक्शन करना है, तो फिर रेस्टिंग फेज़ में चली जाएगी, जिसे हम G0 फेज़ कहते हैं, राइट। G0 फेज़ में सेल डिवाइड नहीं करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो अपना काम करती है। लाइक नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक बार डिवाइड होने के बाद दोबारा कभी डिवाइड नहीं करती हैं, और कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं ये भी डिवाइड नहीं करती हैं दोबारा। एक बार अगर डैमेज भी हो गई तब भी इसमें जो रिपेयर के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो रेस्टिंग फेज़ में सेल का मतलब है कि सेल अब डिवाइड नहीं करेगी, फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेगी बट डिवाइड नहीं करेगी।